हेलो फ्रेंड्स, सो क्लास 10th आज हम लोग पोएम पढ़ने जा रहे हैं कॉल सैंडबर्ग की द फॉग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। हाँ, फॉग मीन्स क्या होता है? कोहरा। कोहरा, धुंध। और अभी तो ठंड का मौसम है और आप लोग देख रहे हैं बाहर कैसा कोहरा छाया हुआ है और बच्चे परेशान है कि हमारा विंटर वेकेशन क्यों नहीं हो रहा है ना। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शॉर्ट पोएम है और बहुत ही होता है ना, मुझे तो ये पोएम बहुत पसंद है। शॉर्ट भी है, उसको पढ़ने में मज़ा भी आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. देखा, सिर्फ 6 लाइन्स की पोयम है और बच्चों को तो बहुत अच्छा लगा होगा कि बस मैम अभी तो शुरू ही खत्म भी हो गई। चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए तो जो पोएट है इसमें वो फॉग यानी कि कोहरे के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम धुंध भी कहते हैं, जो कि बेसिकली ठंड में आती है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो फॉग है वो क्या होता है? वो एक बहुत ही गहरे काले धुएं टाइप का होता है। काला भी नहीं कह सकते, वाइट कलर का ही होता है फॉग। और ये एक पानी होता है ना, उसका थोड़ा सा थिक मॉइस्चर होता है और ये सिर्फ ठंड में ही ज़्यादा पड़ता है। तो यहाँ पे पोएट इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे? कैट से। यानी कि जिस तरह से बिल्ली जो होती है, कैट होती है, वो दबे पाँव आती है, चुपचाप आके बैठ जाती है और हमें उसके आने की हट भी नहीं लगती जब तक कि हमारी नज़र उस पर ना पड़े। तो वैसे ही वो फॉग का कंपैरिजन कर रहे हैं कैट से कि फॉग भी वैसा ही है, चुपके से आता है और जब हम इसकी तरफ देखते हैं तब तक कि काफ़ी घना एकदम पूरा छा चुका होता है। और फिर जिस तरह से होता है ना कि पूरा जो कोई धुआं हो अपने पूरे शहर को, पूरे बंदरगाह को, हार्बर मीन्स बंदरगाह है ना, जहाँ पे पोर्ट, जहाँ पे बड़े बड़े शिप्स आके खड़े होते हैं। तो फॉग क्या करता है? पूरे ऑल ओवर सिटी में फैल जाता है कि नहीं? वो थोड़ी देखता है कि हम बंदरगाह पे हैं कि रोड पे हैं कि कहाँ है, वो पूरे में एक सामान फैल जाता है ना, इक्वली अमाउंट में। और फिर वो कहता है कि इसी तरह से कैट भी आती है धीरे धीरे चुपके से और आके बैठ जाती है और आसपास किसी को पता भी नहीं चलता है ना। तो फॉग भी बहुत ही चुपचाप एकदम साइलेंटली आके पूरे शहर को अपने अंदर कवर कर लेता है और फिर कुछ समय बाद वो वहां से चला भी जाता है। फॉग का क्या होता है? कोहरा। जब सूरज निकल आता है तो छट जाता है या नहीं छट जाता है ना? बहुत हल्का हो जाता है और फिर जैसे जैसे ठंड कम होना शुरू होती है तो फिर फॉग का भी उतना असर नहीं रह जाता है। अभी तो हमारे बनारस में ठंड पड़ना शुरू ही हुई है ना, कल से। तो अभी से बच्चे परेशान है कि मैम विंटर वेकेशन कब होगा। तो वेट करो बच्चों, थोड़ा और ठंड पड़वाओ तब विंटर वेकेशन होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अपार्ट फ्रॉम द जोक, यहाँ पे देखिए फॉग का एक सीरियस मीनिंग भी है। फॉग का कंपैरिजन देखा जाए तो हमारी लाइफ की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो सॉरोज हैं, है ना, उससे किया गया है कि किस तरह से जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं धीरे से दबे पाँव हमारी लाइफ में आ जाती हैं और जब तक हम उनके ऊपर फोकस करते हैं वो पूरी तरह से हमारी लाइफ को अपने कंट्रोल में कर लेती हैं, यानी हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर देती हैं। लेकिन वहाँ पे क्या करना है? वहाँ पे आपको पॉजिटिव थॉट रखनी है। मैं बार बार रिपीट करती हूँ, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तो यहाँ पे तो सच में फॉग रूपी क्लाउड की बात हो रही है ना। तो जैसे ही सूरज की रोशनी आती है वैसे ये फॉग वॉग टिकता नहीं, भाग जाता है ना। तो सोचने और समझने वाली बात इसमें ये है आप लोगों के लिए कि जैसे फॉग आया और फिर चला गया, जैसे कैट चुपचाप आई और फिर चली गई, ऐसी डिफ़िकल्टीज सॉरोज आते तो हैं लाइफ में, फिर एक वक्त के बाद चले भी जाते हैं। वहाँ आपको क्या करना है? गिव अप नहीं करना है, अपनी कोशिश को कंटिन्यू रखना है। और आप देखोगी जब आप पॉजिटिवली कोई सिचुएशन हैंडल कर रहे हो तो धीरे धीरे जो आपकी लाइफ में ये फॉग आया है ये धीरे धीरे गेट आउट हो जाता है ना। अब देखिए इसमें पर्सोनिफिकेशन है। आप कहोगे मैम पर्सोनिफिकेशन कैसे है? जो फॉग है वो कोई इंसान है क्या? नहीं। लेकिन फॉग को क्या कहा जा रहा है कि वो चुपचाप आया, बैठा और फिर चला गया। तो ये किस चीज़ की? कोई जो जिंदा इंसान होता है, जानदार होता है, उसकी क्वालिटीज़ होती है ना वो एनिमल है ना ही कोई ह्यूमन है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। इसके साथ साथ मेटाफर भी है क्योंकि इसको कैट से कंपेयर किया गया है। फॉग इज कंपेयर टू कैट, है ना। इसकी में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को पोएम क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि फॉग का डिस्क्रिप्शन उन्होंने किस तरह से किया है और पोएम की थीम क्या है, जो कि मैंने आपको बता दी पोएम की थीम क्या है। इसकी में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं कि आप लोग परेशान हो, है ना। बस छोटी सी पोएम है और बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे फॉग का डिस्क्रिप्शन दिया गया है ना। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं सडनली और किस तरह से फिर वो वापस से
पहले जैसी हो जाती हैं, है ना। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सो आई होप कि पोएम आप लोगों को क्लियर हो गई होगी और कुछ इसमें डिफिकल्ट था नहीं, मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी कोई डाउट होता है, किसी वर्ड की मीनिंग नहीं समझ में आई हो, कोई भी डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, बाय बाय।